चाह रहे हैं कि सरकार से आप क्या मांग करते हैं या फिर क्या चेतावनी देना चाहते हैं? सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, जो आपको दिसंबर दिया जा रहा है, दिसंबर के अंदर, इस महीना का 1 माह है और अभी 10 दिन है, ये दिसंबर के अंदर हम लोगों को अगर पुख्ता नहीं मिलेगा तो हम लोग NH-31 को जो बायसी पूरा चौक में जाम करेंगे और अनिश्चित काल जाम करेंगे जब तक हम लोगों को लिखित आश्वासन नहीं मिले जो इसको नदी चैनल करके पुल के अंदर से कर दिया जाए, यहाँ अप्रोच को कंप्लीट किया जाए और 5 दूना 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इस साइड आपको उत्तर साइड और 5 किलोमीटर दक्षिण साइड बोल्डर पिचिंग हो, तभी हम लोग, नहीं तो विधायक लोगों का, जो हमारे जो अमोर और बायसी विधायक दोनों का हम लोग घेराव करेंगे। तमाम नेता पिछले 12 साल से देखते हुए किसी का काम नहीं हो सका। यहाँ के लोगों ने मंत्री बनाया, MLA बनाया, MP बनाया, लेकिन ये काम नहीं हो सका। और पिछली बार यहाँ के लोगों ने एक नई पार्टी का भी MLA बनाया, उससे भी उम्मीद की गई लेकिन उससे भी नहीं हो सका। तो अब यहाँ के नौजवान जाग चुके हैं और यहाँ पर आज पुल पर ही धरना दिए हुए थे। आप जिला मीडिया देख रहे हैं, मैं हूं दिलनवाज। आपको बताते चले कि हम अभी अमोर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खारी पुल स्थित आए हुए हैं। खारी पुल जो है बरसों से खड़ी है, यानी कहा जा रहा है कि 12 साल हो गया इस पुल का, अभी तक जो है ये पुल का जो है काम नहीं हो पाया। इस पुल के वजह से कितने लोगों की किस्मत बदल गई, यहाँ तक कि ये पुल जो है बहुत सारे लोगों को MLA, MP, मंत्री तक बना दिया, लेकिन ये पुल जहाँ खड़ी थी वहीं रह गया। लोगों को घूम के जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा कठिनाइयां और परेशानियां होती है। लेकिन सरकार जो है यहाँ की जो जन भावना के साथ हमेशा खिलवाड़ करती आ रही है। इसी क्रम में जो है आज जन आंदोलन भी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का जो कहा जा रहा है, समिति, सरपंच, मुखिया जो होते हैं आसपास का, वो लोगों का समर्थन है। और बड़े नेता की बात किया जाए तो बड़े नेता सिर्फ बोली है और ना कि आंदोलन में कहीं भी कुछ नजर नहीं आता है। आप हमारे साथ बने रहिए। जिला मीडिया हमेशा गरीब और मजलूमों की आवाज बनी रहती है। फिर जिला मीडिया आज गरीबों की आवाज उठाने के लिए, अवाम की आवाज उठाने के लिए स्पॉट पे आ चुकी है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। लोगों को नेता बना दिया, बहुत सारा लोगों को मंत्री बना दिया, बहुत सारे लोगों को MP बना दिया, लेकिन खारी पुल जहाँ थी वहीं रह गया। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारापुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि इंजीनियर राशिद साहब से हम बात करेंगे। क्या समस्या है सर जो आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? ये तो बहुत बड़ा समस्या है, सिर्फ एक छोटा मोटा समस्या नहीं है। ये खारी पुल नाम से पूरे सीमांचल में फेमस है। खारी पुल जो इतने दिनों से लंबित पड़ा हुआ है, तो समस्या का तो आप बता नहीं सकते। मैं बताऊंगा तो समस्या स्वास्थ्य से है, समस्या किसान भाइयों को है, समस्या जो स्थानीय यहाँ खारी पुल का मसला को लेके आई, इसके बारे में बताइए। इसी के बारे में बता रहा हूँ। जो खारी पुल तो बन गया है, लेकिन इसका जो आपका अप्रोच पिछले 11 साल से नहीं बन पाया अप्रोच, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। या पुल पूरा हो गया है? पुल पूरा हो गया है। अब पुल पूरा हो गया, लेकिन अप्रोच नहीं बन पाया है। ये क्या है? ये नदी है? ये नदी को देखिए, समस्या है 2-3 है। समस्या ये है, जब पुल 2011 में बनना स्टार्ट हुआ तो नदी का भाग इसी जगह पे था, लेकिन जब पुल बन करके 2017 में कंप्लीट हुआ तो ये नदी का भाग पूरब साइड चले गया। तो पहले हमारे जल संसाधन मंत्री, हमारे जो जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं और RWD दोनों को मिल करके इस काम को अंजाम देना पड़ेगा। तो इसके लिए नदी को चैनलाइज करना पड़ेगा। ये जो नदी है, इस नदी को चैनलाइज करके पुल के अंदर से ले जाना पड़ेगा। उसके बाद इसको अप्रोच बनाना पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा समाधान होगा इसके लिए, क्योंकि जब तक दोनों साइड बोल्डर पिचिंग नहीं करेगा तो फिर से जो अप्रोच रहेगा वो टूट जाएगा, तो ये समाधान होगा नहीं। तो 5-5 किलोमीटर कम से कम बोल्डर पिचिंग दोनों साइड हो जाए तो इसका परमानेंट समाधान है। हम ये जानना चाह रहे हैं, आज आप लोग नेतागिरी करने के लिए यहाँ पे आए। नेता लोग है तो जाहिर से नेतागिरी करने आए हैं, ठीक है। आप ये बताइए कि आप लोग आज जन आंदोलन या जनता के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, तो आप लोगों ने क्या पहल किया? क्या DM साहब को, SDM को, BDO को, किसी को आप लोगों ने लिखा या बोला? SDM को ऑलरेडी ज्ञापन दिया जा चुका है, परमिशन के लिए दिया जा चुका है। इसको सूचना में दे करके हम लोग आंदोलन किए हैं। हमारे कुमारी तोसी जो बायसी अनुमंडल के SDM है, उनको सूचना दिया जा चुका है। और हमारे जो अमोर विधानसभा के जो माननीय विधायक अख्तरुल ईमान साहब हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है, जो विधानसभा में और इस विभाग के जल संसाधन मंत्री हो, इस विभाग के जल संसाधन के जो कर्मचारी हो, उनको सबको अवगत कराया जा चुका है। तो आप ये बताइए, मैटर हल क्यों नहीं हो रहा है? जब सबको बता दिया गया है तो क्या इसके बाद भी बताना पड़ेगा? क्या इसका अभी तक जो है कि जैसे आपने कहा कि हमने आवेदन दिया है या फिर यहाँ के लोगों के द्वारा दिया गया है, तो क्या अभी तक जांच कमेटी का गठन किया गया था कि क्या कमी कहाँ पे क्या? नहीं, कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ खाना पूर्ति होता है, वो लोग वहाँ बैठ के रहते हैं
क्योंकि हमारे इलाके के लोग हम लोगों को जानता है, यहाँ के पदाधिकारी भी जानते हैं, जो यहाँ इतना शिक्षा नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उस तरह पढ़ा हुआ किशनगंज में, यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है पूरा गिरा हुआ है। यहाँ के लोगों में जज्बात नहीं है, आंदोलन करने जानते नहीं है। तो हम जो एक साल में जो काम होना चाहिए वो 15 साल 50 साल के बाद करेंगे, क्योंकि खैरात में मिलना है। यहाँ के लोग का अधिकार जानते नहीं है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, उनका कहना है कि सबका साथ और सबका विकास करना है, और प्लस ये भी है कि जो है कि पुल पुलिया सड़क के बारे में कहा जा रहा है कि हमने बहुत सारा काम किया है। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो कि सीमांचल के इलाके में बहुत सारा ये पुलिया का निर्माण नहीं हो पा रहा है? कारण ये है, जो यहाँ के जितने भी पैसे हैं, यहाँ के जो फंड आवंटन होना चाहिए, इस पैसा को लेकर के गंगा ब्रिज बनाता है और टूरिस्ट प्लेस बनाया जाता है। उसका कहाँ? पटना के आसपास के जो 3-4 जिला हैं, आप खुद बताइए। मैं आपसे एक जवाब जानना चाहूंगा। जो एम्स आया है ना, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस आया, तो कहा यह दरभंगा में? क्या दरभंगा जो मेडिकल कॉलेज है वो अपने आप में नामी है बिहार के लिए? क्या वो एम्स क्या पूर्णिया में नहीं आना चाहिए था? तो हमारे जितने भी पुल पुलिया हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, सबको सिर्फ पटना के जो आसपास हैं, पटना जो विधानसभा के आसपास जितने जिले हैं, 5-10 जिला, उन्हीं का विकास करना है, बाकी हम लोगों को ठगना है। अच्छा, अभी तत्काल में आप लोगों ने आंदोलन किया है, अभी क्या कोई अधिकारी या फिर नेता लोग यहाँ पे आए थे? यहाँ पुलिस प्रशासन आया था और उनके द्वारा ये किया गया, जो आप लोग ये पुल बनना चाहिए, और हम लोग शांति, सिर्फ आप लोग से ये रिक्वेस्ट है जो शांतिपूर्वक इस धरना को करें। लास्ट में जानना चाह रहे हैं कि सरकार से आप क्या मांग करते हैं या फिर क्या चेतावनी देना चाहते हैं? सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, जो आपको दिसंबर दिया जा रहा है, दिसंबर के अंदर, इस महीना का 1 माह है और अभी 10 दिन है, ये दिसंबर के अंदर हम लोगों को अगर पुख्ता कुछ भी आश्वासन नहीं मिला लिखित तौर पे, मौखिक नहीं चलेगा, मौखिक का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, तो हम लोग NH-31 को जो 22 पूरा चौक में जाम करेंगे और अनिश्चित काल जाम करेंगे, जब तक हम लोगों को लिखित आश्वासन नहीं मिले। जो इसको नदी चैनल करके पुल के अंदर से कर दिया जाए, यहाँ अप्रोच को कंप्लीट किया जाए, और 5 गुना 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इस साइड आपको उत्तर साइड और 5 किलोमीटर दक्षिण साइड बोल्डर पिचिंग हो, तभी हम लोग, नहीं तो विधायक लोगों का, जो हमारे जो अमोर और बायसी विधायक दोनों का हम लोग घेराव करेंगे, और किशनगंज सांसद का सबसे ज्यादा घेराव करेंगे, और उनसे इस्तीफा भी मांगेंगे। जो अगले बार आप कांग्रेस का टिकट से इस्तीफा दे दीजिए, अगले बार चुनाव नहीं लड़िए 2024 में। ये इंजीनियर राशिद साहब ने बड़ी बात कह दी है। अगर आप क्षेत्र के विकास के लिए काम नहीं कर सकते हैं तो आपका कोई भी अधिकार नहीं बनता है कि आप चुनाव में आए और लंबी लंबी वादा कर लें, और लोगों का जन भावना से आप खिलवाड़ करते हैं और लोगों का जो विकास कार्य में बाधा बन जाना पड़ता है। अगर ये पुल बन जाए तो लोगों को बहुत ही कम समय में लोगों को एक अपना मुकाम पर जा सकते हैं, लेकिन यही वजह है कि आज तक जो इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया। बहुत सारे लोगों ने इस पुल से सियासत करके मंत्री से MLA MP मंत्री बन गया, लेकिन खारी पुल जहां था वहीं रह गया। इन्हीं क्रम में आइए शहनवाज जी से बात करते हैं। ये युवा राजद के महासचिव हैं। सर, स्वागत है जिला मीडिया में। सर, क्या कहना चाहते हैं? आज आप लोगों ने जन आंदोलन किया है। जन आंदोलन ये तो आज खारी पुल निर्माण संघर्ष समिति के माध्यम से हुआ है, और यहाँ पर जब यहाँ के तमाम नेता पिछले 12 साल से देखते हुए किसी का काम नहीं हो सका। यहाँ के लोगों ने मंत्री बनाया, MLA बनाया, MP बनाया, लेकिन ये काम नहीं हो सका है। और पिछली बार यहाँ के लोगों ने एक नई पार्टी को काफी MLA बनाया, उससे भी उम्मीद की गई, लेकिन उससे भी नहीं हो सका। तो अब यहाँ के नौजवान जाग चुके हैं और यहाँ पर आज पुल पर ही धरना दिए हुए थे, और यहाँ पर हम लोगों को दावत मिला था, हम लोग आए थे, और सब मिलकर के एक प्लान बनाया गया है कि यहाँ से NH जाम किया जाएगा, और बहुत जल्दी 17-18 तारीख को। आज आप लोगों ने जो जन आंदोलन किया, क्या यहाँ से मेमोरेंडम जो होता है, क्या जिला प्रशासन को या फिर SDM को आपने लिखा है? नहीं, यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं, यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग हुआ है, लिखा गया ना। हाँ, यहाँ से लिखा गया है। ज्ञापन सौंपेंगे कि हम लोग, अगर आप हमारी बात को नहीं सरकार तक पहुँचाते हैं या हमारी बात सरकार तक नहीं पहुँचा पाते हैं या आप लोग खुद प्रयास नहीं करते हैं, तो हम लोग जन आंदोलन तक। बिल्कुल, जन आंदोलन तो होना ही होना है, और लेटर मेमोरेंडम दिया जाएगा। आज यहाँ पर लिखा गया है मेमोरेंडम दिया जाएगा, लेकिन फाइनली हम लोग आज संडे इंशाल्लाह कल दे देंगे हम लोग इसको। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर मेनली NH जाम करेंगे। अगर काम नहीं हुआ तो हम लोग NH जाम करके इस सरकार को मनवाने पर मजबूर कर देंगे, और तमाम नेता को इस संघर्ष में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाएगा। ऐसे में सर, अपने सीमांचल के बहुत सारे नेता जो है कि बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं और हम बहुत बड़ा लीडर हैं, है ना, विधानसभा में भी, हाउस में भी आवाज उठाते। क्या ऐसे में आपके आंदोलन में आके शामिल हुए? नहीं, शामिल नेता हमारे यहाँ के लोगों को जान चुका है कि यहाँ के लोग बहुत मासूम है, सिर्फ वोट दे देते हैं, भोली भाली जनता है, वोट देते हैं और सो जाते हैं 5 साल के लिए, अगला बार इसको हरा देना नेता को।
तो वो लोग जानते हैं, और यही वजह है कि वो लोग बस एक झूठा वादा करके यहाँ से सिर्फ नेता बन जाते हैं, उसके बाद जाकर के अपना खाना पूर्ति करना यही काम है। अगर वो ईमानदारी से काम किया होता तो जरूर यहाँ पर बन चुका होता, लेकिन ईमानदारी से नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ के नौजवान जाग चुके हैं। अगर नेता अगर काम किया होता तो फिर हम लोग को यहाँ जमा होने की क्या जरूरत थी भूखे पैसे। सर ऐसे में अगर आपकी बात को अगर सरकार नहीं मानती है या फिर क्या सरकार को क्या चेतना देना चाहिए? सरकार को बताना चाहते हैं कि जब गंगा नदी पर 5 पुल बन सकता है तो खारी पुल पर क्यों नहीं बन सकता। पिछले 12 साल से अगर यहाँ पर एक पुल बन गया है, अप्रोच नहीं बन रहा है। पुल तो बन गया है लेकिन अप्रोच नहीं हो पा रहा है, इसके लिए यहाँ बोल्डर फिशिंग का काम करके इसको अप्रोच को बनाया जाए। बहुत छोटा सा काम है, लेकिन ध्यान इसलिए नहीं दिया जा रहा कि सीमांचल एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और हमेशा से अनदेखी की गई है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने इस बार 2020 में एक नई पार्टी को मौका दिया कि नहीं इनके माध्यम से कुछ किया जाएगा, लेकिन 2 साल उनको भी मौका देकर के देख लिया कि अब उनसे भी कुछ नहीं होने वाला है। फिर यहाँ के लोग ऐसे में सर आप भी राजद के नेता है, महासचिव भी हैं युवा राजद के, और ऐसे में आपकी सरकार भी है, तो क्या आप लोगों ने ऊपर लिखने का प्रयास नहीं किया? बिल्कुल ऊपर लिखे हैं, बोले हैं हम लोग, लेकिन सरकार कोई भी हो किसी की हो, जब तक हमारी जो जरूरत का चीज वो नहीं होगा तो फिर हम लोग सबके खिलाफ में बात कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कहे हैं ये, हालांकि युवा राजद के महासचिव भी है और इन्होंने कहा है कि सरकार किसी का भी हो, जब जन कल्याण के लिए कार्य नहीं किया जाएगा तो हम सब पार्टी का विरोध कर सकते हैं। और भी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के अवाम को, यहाँ की जनता? यहाँ के अवाम को बताना चाहते हैं कि जब बच्चा नहीं रोता है, उसकी माँ दूध नहीं देती है, तो आप भी रोना सीखिए, जगना सीखिए, धरना देना सीखिए, आंदोलन करना सीखिए। जब तक आप नहीं लड़ेंगे तो आपका नेता भी आपका काम नहीं करेगा। जब आप जगेंगे यहाँ पर तभी नेता आपका आएगा और फिर सरकार भी मजबूर होकर के यहाँ पर आपका काम करने के लिए बाध्य हो जाएगी। इसलिए हम आह्वान करते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस संगठन से जुड़ें और कामयाब करें। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि ये खारी पुल जो है 12 वर्ष तकरीबन होने जा रहा है। इस पुल जहाँ पे खड़ा है वहीं पे रह गई, और मैंने पहले भी कहा है कि ये खारी पुल एक ऐसा पुल है कि बहुत सारे लोगों को MP, MLA और मंत्री भी बना दिया, लेकिन खारी पुल जहाँ था वहीं रह गया। आइए कुछ लोगों से और भी बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? खारी पुल पे ये कहना चाहते हैं कि लोगों ने और या नेताओं ने, मैं तो ये कहूँगा कि इसको अधूरा छोड़ दिया है और हम लोगों को बेबस लाचार कर दिया है कि हम सड़क पे उतरें, जन आंदोलन करें। अभी हम लोगों ने वही रास्ता चूज़ किया है और जब तक ये बन नहीं जाता है, ये पूरा नहीं होता है, हमारी डिमांड यहाँ देख लीजिए अब कि नदी को खारी पुल के नीचे। अच्छा ये एक बार बताइए, पूरी बात तो हम जान ही गए हैं आप लोगों से, हमको ये बात बताइए, तकरीबन इस पुल का कहा जा रहा है कि 12 साल पूरा होने वाला है, तो कितने में क्या आप लोगों ने कभी भी आवाज नहीं उठाई या कभी भी आप लोगों ने जन आंदोलन नहीं किया या कुछ? ऐसा नहीं है कि ये पहला जन आंदोलन है, ये पहला जन आंदोलन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस प्लेस पे ये पहला जन आंदोलन है। मैं लगभग पिछले 3 साल से कभी आप लोग अकेले मिलेंगे या फिर मेरे दफ्तर में मिलेंगे तो बताऊंगा। मैं पिछले 3 साल से मैंने ऑलमोस्ट बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का एक कंप्लेनिंग सिस्टम होता है, जिसके तरह और एक होता है क्या कहते हैं कोर्ट का केस करना, ठीक है। तो मेरा तीनों सिस्टम से भी केस चल रहा है ऑलरेडी और मैं 3 साल से इस चीज़ को लीड कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनका जो जवाब जो आता है हमेशा वो काफ़ी उल्टा रहता है। क्या कि कभी वो पाया बढ़ा देंगे, वहाँ तक लेके जाएंगे, कभी अप्रोच बना देंगे, लेकिन वो कभी नहीं सोचते हैं कि ये हमारे जो गांव है, आप देखिए वहाँ पे यहाँ से दिखाई पड़ता होगा गांव, वो पूरी कट रही है। जब तक आप बॉर्डर पिचिंग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। एक बार अप्रोच भी बनी थी, 12 या खत्म हो गया, अभी भी अप्रोच बना देंगे 6 महीने 12 ही खत्म हो जाएगा। हमने जब ये आंदोलन शुरू किया था तो 22 से भी जो एग्जीक्यूटिव हैं उनका भी फोन आया कई लोगों के पास कि उन लोगों को बोलिए कि आंदोलन बंद कर दे, और आंदोलन बंद करने के बाद हम जो है क्या करेंगे कि अप्रोच बना देंगे। भाई हमें सिर्फ अप्रोच नहीं चाहिए बल्कि हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। हमारा परमानेंट, आपका क्या मांग है? हमारा मांग ये है कि नदी को खारी पुल के बीचों बीच लेके जाए सरकार, जो पुरानी ओल्ड कोर्स थी वहाँ पे लेके जाए कि नदी ओल्ड कोर्स से बहे और 5 किलोमीटर तक बॉर्डर पिचिंग करे, साथ में इसमें अप्रोच बनाए ताकि आवाजाही हो। ठीक है लोग। मेरा नाम महफूज आलम है। आप क्या है इस कमेटी का कमेटी में? हाँ, ये संगठन ये संगठन हम ही लोग चला रहे हैं, सब कोई मिलकर चला रहे हैं। मैं संयोजक नहीं हूँ, बल्कि ये कहेंगे कि हम सब संयोजक हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात कर दी। क्या नाम बताया आपने? महफूज आलम। तो ये महफूज साहब थे, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि लगातार 3 वर्षों से ये
लगातार जो है निरंतर प्रयास किया जा रहा है और कोर्ट कचहरी का भी दरवाजा खटखटाया जा रहा है, लेकिन सरकार जो कहती है ना, अंधी गूंगी बहरी की सरकार, कभी कोई आके राज करता और बाद यहाँ की जनता के जनभावना से जो है कि खिलवाड़ किया जा रहा है। एक बात कहना चाह रहे हैं, हम लोग बायसी से आए हैं इस पुल की मांग को लेकर के, और ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई है ना, आपको पता है सीमांचल की धरती वो धरती है जहाँ से हीरे पैदा होते हैं। अब ये आंदोलन की शुरुआत हुई है, इस आंदोलन से सरकार तक हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो माँ बहनें हैं, जो हमारे चाचा हैं, ये जो जितने भी पंचायत हैं इधर, इन लोगों को आने और जाने की आज़ादी दी जाए पुल के जरिए से। कुछ कहना नहीं चाहेंगे, अगर आज़ादी नहीं देते हैं, पुल अगर नहीं बनता है, तो फिर जितने लोग हैं जो जेल खाने में कैद हैं, जेल देख करके हैं, जेल देखे हैं कभी? जेल की अगर देखेंगे अंदर जाके तो चारों तरफ दीवार ही दीवार नजर आता है, और इसी तरह से यहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि या तो आप जो है पुल बना दीजिए, अगर पुल नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ के जितने लोग हैं ना, सबको ले जाकर के जेल में भर्ती कीजिए और वहीं खाना खिलाइए। हम लोग भी जाएंगे वहीं जाकर के बैठे। मेरा नाम मोहम्मद उबैदुर रहमान है, मैं प्रखंड युवा अध्यक्ष हूँ आरजेडी का। धन्यवाद। तो यहाँ पे बहुत सारा नेता लोग नेतागिरी भी करने के लिए आए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई जन समस्या पे अगर बात नहीं हो, काम नहीं हो, तो नेता करेंगे ही, क्योंकि लोगों का काम होना चाहिए। जब जनता परेशान है, तो जब प्रशासन और सरकार आपकी बात नहीं सुनता है, तो वहाँ पे नेता लोगों का बात जरूर सुना जाता है। इन्हीं क्रम में आइए, एक और जनप्रतिनिधि है, सब स्वागत है जिला मीडिया में, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग तो ये लड़ाई लड़ ही रहे हैं, और आप मीडिया बंधु से भी यही है कि ये आवाज़ आप लोग जो है, क्योंकि मीडिया में जब तक ये बात जाएगी नहीं तब तक सरकार जो है सुनती नहीं। सरकार बंद कमरे में बैठ के सिर्फ टीवी चैनल, और वो भी कुछ जो गिने चुने टीवी चैनल है, वो जो है अपनी न्यूज़ों को जो अपने हिसाब से चलाती है, उसी को जो उनका चैनल है उन्हीं को दिखाते हैं। और ये है कि आजकल बहुत सुविधाएं मिली है कि आप जैसे यूट्यूबर आए हैं, और जिसके कारण लोगों की जो है जन समस्याएं हैं जो है वो किसी तरह से सरकार तक पहुंच पाती है। तो हम लोग भी इसी क्रम में चले हैं कि खाड़ी पुल जो अभी तक जो है, आज 10 से 11 साल हो गया खाड़ी पुल जो अधर में लटका हुआ है, तो ये पुल बने, और हम लोग ये पुल बना करके ही छोड़ेंगे। पुल तो बन गया, अप्रोच इसका बनना है, बोल्डर अप्रोच बनना है, और अप्रोच के साथ इसका जो है बोल्डर बांध का निर्माण होना है। हम लोग, मेरा नाम अफरोज आलम हुआ, जिला परिषद प्रतिनिधि अमोर। तो ये हमारे साथ जिला परिषद जो है अमोर विधानसभा के, समझिए, क्योंकि अमोर में 2 जिला पार्षद हैं और एक एक्टिव है, जो कि यहाँ पे आपके खाड़ी पुल में जनता के साथ, यहाँ जिस जगह पे अभी आप खड़े हैं, ये मेरा ही घर था, ये आंगन था, समझ लीजिए। यहीं से ही हम लोग इसी नदी कटान के वजह से हम लोग जो है भाग के अभी 2 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सारी आबादी हुआ करती थी, लेकिन ये आबादी जो है आज कहीं बिल्कुल 10 से 11 साल में ये आबादी बिल्कुल यहाँ से हट चुकी है। इसी क्रम में ये पुल को यहाँ लाया गया, लेकिन कम से कम हम लोग यहाँ से तो दूसरे जगह चले गए, लेकिन कम से कम जो नदी में पुल बना है, ये पुल कम से कम चल जाए कि हमारे जो खानदान के लोग इस पार है, कोई उस पार रिश्तेदार है, या कोई बिजनेस कारोबार है, एक आपस में एक दूसरे का जब बाढ़ का वक्त आता है तो यहाँ से सबको एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाता है, चाहे जिला से हो चाहे प्रखंड से हो। तो ये बहुत जरूरी पुल है, और इसको जो है बिल्कुल बनाया जाए। हम लोग इसके लिए रुकने वाले नहीं है, शुरू से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन और उग्र होगा अगर प्रशासन इस बात को, अगर जल्द से जल्द, हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं, और अल्टीमेटम के बाद हम लोग आगे जो है NH पे भी जाएंगे, स्टेट हाईवे पे जाएंगे, और हम लोग को जहां भी जाना होगा हम लोग जाएंगे। ये हम लोगों ने आंदोलन का आगाज कर दिया। तो जिला परिषद साहब ने कहे हैं कि अगर सरकार या प्रशासन हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचाती है, तो जन आंदोलन किया जाएगा, और बायसी पूरब चौक में इन लोगों का कार्यक्रम आगे का रखा गया है कि अगर इनका बात अगर 1-2 महीना के अंदर में नहीं सुना जाएगा, तो वहाँ पे चक्का जाम किया जाएगा।